Assalamualaikum and welcome to Global Virtual School. Students, this is your first year chemistry class. I am Dr. Rijal Bano. और स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 2 दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर उसका टॉपिक हमारे डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंप्लीट करने के बाद आपको इस काबिल हो जाएंगे कि एक्सप्लेन कर सकें ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को, जो कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स में था। ज़ीमैन इफेक्ट क्या है स्टूडेंट्स? स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और स्टार्क इफेक्ट क्या था? स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो एक्सप्लेन होंगे कि वो क्यों स्प्लिटिंग होती थी, जो कि बहुत के डिफेक्ट्स हैं, लेकिन वो एक्सप्लेन हुए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब हम इसको ये पढ़ेंगे। तो इसमें एक क्विक रिकॉल करते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स को कि वो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे एप्लीकेबल है। उसके पोस्टुलेट्स नहीं, बोहर्स एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स को वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे एप्लीकेबल है और बोहर्स थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है, जो कि फाइन स्ट्रक्चर आता है अगर हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर रखा जाए। उसके अलावा बोहर ने ये भी सजेस्ट किया कि सर्कुलर ऑर्बिट है, और उसके अलावा था कि बोहर्स थ्योरी ज़ीमैन और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करती। तो ये जो स्पेक्ट्रोमीटर और ज़ीमैन और स्टार्क इफेक्ट है, ये हमारे पास अब इससे एक्सप्लेन हो जाएगा, लिटिल बिट हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बट फर्स्ट वी नो व्हाट इज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम स्टूडेंट्स क्या है? दिस इज द विजुअल डिस्प्ले और डिस्पर्शन of the component of visible light when it is passed through a prism is called spectrum। के विजुअल यानी जो हमें नजर आने वाला हो, या डिस्पर्शन यानी जो एक स्प्लिट हो जाता है लाइट जब हम किसी स्पेक्ट्रोमीटर से पास करते हैं या प्रिज्म से पास करते हैं, तो ये उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूँ, ये है हमारे पास, ये एक आम सनलाइट है और ये सेंटर में हमारे पास ग्लास प्रिज्म रखा हुआ है। जब ये लाइट यहाँ से आई और जब ये यहाँ से आगे गई तो ये स्प्लिट हो गई इनटू फर्दर इट्स डिफरेंट कलर्स, जिसको हम वेव गाइड भी कहते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये भी एक स्पेक्ट्रम है, दिस वन। इसी तरह से इसकी एक आम सी एग्जांपल है, जैसे कि रेनबो होती है बारिश के बाद, ये भी एक स्पेक्ट्रम की ही एग्जांपल है। तो ये विजुअल डिस्प्ले है, ये डिस्पर्शन है लाइट का जो डिफरेंट कंपोनेंट्स में होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस केस में वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो प्रिज्म के तौर पे काम करते हैं, एक स्पेक्ट्रोमीटर के तौर पे काम करते हैं। हमारे पास स्पेक्ट्रम की सिर्फ यही टाइप नहीं है, जैसे ये अभी मैंने देखी है, इसकी 2 टाइप्स हैं। एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है और एक है हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिखाई, जिसमें एक लाइट दूसरे के अंदर मर्ज हुई है, कि आप कोई इंडिकेट नहीं कर सकते कि यहाँ पे ग्रीन कलर खत्म हुआ है, यहाँ पे ऑरेंज हुआ है। तो जब उनके देयर इज ए कंटिन्यूस, देयर आर नो डिमार्केशन लाइंस, तो हम उसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। जबकि लाइन स्पेक्ट्रम में प्रॉपर डिमार्केशन होती है कि यहाँ पे आया कलर, यहाँ पे आया। और इसमें भी फर्दर इसकी टाइप्स हैं लाइन स्पेक्ट्रम की, लाइन एमिशन और लाइन एब्जॉर्प्शन। अभी इसको ये अंडरस्टैंड करेंगे किस तरह से। ये आपके पास ये देखिए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये कंटिन्यूस है कि जब ग्रीन खत्म हो रहा है, येलो का हमें पता नहीं चल रहा है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। जबकि जो लाइन एमिशन है, अब वो एमिशन होती है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने लोअर से हायर ऑर्बिट में जाता है और जहां पे वो लाइट एब्जॉर्ब करता है, ठीक, एमिशन कि जब वो हायर से लोअर में आता है, तो जहां पे वो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज कर देता है, एक्स्ट्रा एनर्जी उसकी एमिट होती है, वहां पे वो कलर्स आ जाएंगे, ये वाले, ठीक है। बाकी बैकग्राउंड उसकी क्या होगी? ब्लैक होगी। एमिशन कब होगी? जब रेडिएशन एमिट हो रही होगी। और एमिट कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा। तो वो जो पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी तो वो एक पर्टिकुलर कलर देगी, क्योंकि ये हर एक पर्टिकुलर
फ्रीक्वेंसी की होती हैं, पर्टिकुलर वेवलेंथ की होती हैं, पर्टिकुलर इनका एक वेव नंबर होता है जिसकी बेस पे ये इनके कलर्स है। तो जहां जहां पे वो एमिट हो रही होती है वहां पे वो एक रेडिएशन, वो एक लाइंस शो करेंगी, जबकि बाकी बैकग्राउंड क्या होगा, ब्लैक होगा। इसको हम कहते हैं लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या है कि जहां पे अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो वहां पे डार्क स्पेस आएगी ना, जहां पे वो एब्जॉर्ब कर रहे होंगे कि अगर वो लोअर से हायर में जा रहे हैं तो उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो वहां पे वो ब्लैक कलर आएगा। बाकी उसका बिल्कुल वैसे दूसरे जैसे वो उसका बैकग्राउंड है। तो जहां जहां पे ये ब्राइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट क्या होगी, ब्लैक, जहां जहां पे वो एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो प्रॉपर डिमार्केशन होती है 2 पॉइंट्स के अंदर। इनको हम लाइन एमिशन और लाइन एब्जॉर्प्शन कहते हैं। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम में प्रॉपर डिमार्केशन लाइन नहीं होती। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कंटीन्यूअस एंड लाइन स्पेक्ट्रम, गिव इट्स डिफरेंस। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर होते हैं वो लाइन स्पेक्ट्रम देते हैं। जो मटेरियल इन बल्क होता है या सनलाइट होती है वो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम देते हैं। अभी आपके सामने है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। लेट्स सपोज हाइड्रोजन गैस इनक्लोज्ड इन ए कंटेनर। एक कंटेनर है जिसके अंदर ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। इसको किसी भी सोर्स से क्या किया, हीट किया, हीट किया। अब हीट करने के बाद आपने इसको छोड़ दिया, रख दिया है। अब हीट किया तो जो एटम्स है उनके इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करके हायर स्टेट में चले गए। तो जहां जहां उन्होंने एनर्जी अब्सॉर्ब की वहां पे लाइट एब्जॉर्प्शन उसकी एनर्जी हो जाएगी। अब यही इलेक्ट्रॉन जब वो हायर से लोअर में आएंगे, अब यानी वो जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स, अब चूंकि अब हमने उसको हीट करना स्टॉप कर दिया, अब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से जब लोअर में आएंगे तो वहां पे एनर्जी एमिट करेंगे। यानी क्या प्रोसेस होता है, पहले इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं फिर डी एक्साइट होते हैं, यानी फिर वो लोअर एनर्जी में आना शुरू हो जाते हैं। पहले वो लाइट एब्जॉर्ब करके हायर में जाते हैं तो लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आएगा। फिर वही इलेक्ट्रॉन जब हायर से लोअर में एनर्जी एमिट करते हैं तो तो वो डी एक्साइटेशन हम उसको कहते हैं। तो वहां पे एनर्जी एमिट होगी तो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम आएगा। तो उसको जब हम स्पेक्ट्रोमीटर में फर्दर देखते हैं तो वो वाली सिंगल लाइंस जो अभी मैं आपको ये प्रीवियस इसमें ये दिखा रही थी, ये फर्दर स्प्लिट होती हैं फर्दर फाइन लाइंस में। हायर रिजॉल्विंग फॉर्म स्पेक्ट्रोमीटर से देखो तो ये फर्दर कॉम्बिनेशन होता है लाइंस का, या मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो ये लाइंस फर्दर फाइन लाइंस में कन्वर्ट होती हैं। तो इसको ये अब एक्सप्लेन होगा, मैं अभी आपको बताती हूँ। तो इसको हम इनकी जो वेव नंबर है वो भी हमने पिछले लेक्चर में देखा कि वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस वे से। न्यू बार, ये रेडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी खास वैल्यू है। ये कॉम्बिनेशन है डिफरेंट कांस्टेंट्स का, और ये हम यूज करें फॉर हाइड्रोजन। ये हमारे पास इक्वेशन है पर मीटर। अच्छा, अब इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम ये देखेंगे जो हमारे पास डिफरेंट सीरीज है, लाइमन सीरीज के। जब हमारे पास पहला ऑर्बिट है और कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या इंफिनिटी से वापस आता है 1 में, उसको हम लाइमन सीरीज कहते हैं। किसी भी हायर ऑर्बिट से, यानी 1 से हायर ऑर्बिट से, कोई भी हायर ऑर्बिट हो 2, 3, 4, 5, 6, 7, लेकिन 1 से हायर हो तो उसको हम लाइमन सीरीज कहते हैं। एक हमारे पास होती है बामर सीरीज, उसमें कोई भी हायर ऑर्बिट जब सेकंड में आता है, और सेकंड से हायर कौन से होंगे 3, 4, 5, 6 अप टू इंफिनिटी, अगर वो सेकंड में आते हैं उस वक्त जो रेडिएशन होती है उसको हम बामर सीरीज कहते हैं। इसी तरह से पास्चन सीरीज है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में आता है तो हम इसको पास्चन सीरीज कहते हैं। एक होती है रैकेट सीरीज कि जब वो 5th से 6 से 7, 8 से 4th ऑर्बिट में जंप करता है इलेक्ट्रॉन, और जो एनर्जी उसकी एमिट होती है वो सीरीज को हम ब्रैकेट सीरीज कहते हैं। इसी तरह से फंड सीरीज है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से 5th में आता है, 5th से हायर क्या होंगे 6, 7, 8 अप टू इंफिनिटी, तो हम उसको फंड सीरीज कहते हैं। ये मैं आपको एक पिक्चर से भी दिखाती हूँ इस तरह से। लेट्स सपोज ये है हमारे पास न्यूक्लियस ऑफ एटम जिसमें प्रोटॉन होते हैं प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। इसका ये पहला ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट,
सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आता है अपने से हायर, सेकंड से जंप करके फर्स्ट में आता है, थर्ड से जंप करके, जाहिर बात है जब यहाँ से ये आएगा तो इसके कोई एनर्जी एमिट होगी, कोई खास उसकी एनर्जी की वैल्यू होगी। जब वो थर्ड से फर्स्ट में आएगा तो यहाँ से भी एनर्जी एमिट होगी। अगर वो फोर्थ से आता है तो उसकी एक अपनी एनर्जी होगी। तो ये वाली इसी तरह से इन्फिनिटी से भी आते हैं, तो ये एक कॉम्बिनेशन है मुख्तलिफ लाइंस का, इसको हम लाइमन सीरीज कहते हैं। अब ये विजुअली हमें एक लाइन नजर आती है, लेकिन जाहिर बात है हर एक की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। अगर वो सेकंड से फर्स्ट में आया तो इसकी और है, थर्ड से आया, फोर्थ से आया, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, जिसकी वजह से जब वो जीमैन मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड या स्पेक्ट्रोमीटर देखते हैं तो ये फर्दर इनकी वजह से वो स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं कि हर एक की एक अपनी फ्रीक्वेंसी वहाँ पे अपनी न्यू बार जो उसका वेव नंबर है वो रिप्रेजेंट होता है। अब बामर सीरीज के सेकंड में आते हैं किसी भी अपने हायर से, जाहिर बात है वो थर्ड से सेकंड में आया तो इसकी एक अपनी एनर्जी एमिट होगी, फोर्थ से अगर वो आया तो उसकी एक अपनी एनर्जी एमिट होगी, 5, 6 और इन्फिनिटी से भी अगर आए तो इसको हम कहते हैं बामर सीरीज। फिर इस तरह से पास्टन सीरीज थर्ड ऑर्बिट में आते हैं किसी भी हायर से, 4 से आ गए, 5 से आ गए, 6, 7 और इन्फिनिटी से आ गए। रैकेट सीरीज की जब वो फोर्थ में आते हैं किसी भी अपने हायर ऑर्बिट से, फिफ्थ से आएंगे तो उसकी अपनी एनर्जी होगी, 6 से आएंगे, 7 से आएंगे या इन्फिनिटी से भी। इसी तरह से फंड सीरीज अगर वो फिफ्थ में फॉल करता है इलेक्ट्रॉन, अगर 6 से, 7 से या इन्फिनिटी से 8, 9, 10, तो ये हर एक लाइन की एक अपनी वेव नंबर होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये डिफरेंट सीरीज हैं, लाइमन, बामर, पास्टन, रैकेट, फंड। ये वाली जो रेडिएशंस होती हैं वो आईआर में फॉल करते हैं, इंफ्रारेड में। ये यूजुअली विजिबल में फॉल करती हैं और ये वाली जो है ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में ये फॉल करती हैं। अब ये ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है बेस ऑफ हाइड्रोजन बोल्स मॉडल जो है, जो फर्स्ट स्पेक्ट्रम लाइन बहुत अर्ली डिटेक्ट हो गई थी 1887 में बाय लाइमन एंड बामर। उसी की बेस पे हम ये लाइमन और बामर सीरीज भी कहते हैं। But no satisfactory reason became available till 1913, and in 1913 Neil Bohr presented his explanation on this line spectrum, and this its explanation When an atom makes a transition from the higher energy state to a lower energy state, the energy is radiated in the form of a photon having certain frequency. The spectral lines arising from the transition of electrons of an atom from higher energy states to a definite energy state form a spectral series. The various spectral series of hydrogen atom can be represented with the help of orbital diagram of an atom as shown in the animation. When a transition from higher orbits to the first orbit occurs in the atom, Lyman series is obtained. The values of frequencies obtained in this transition lie in the ultraviolet region of the electromagnetic spectrum. When a transition from higher orbits to the second orbit occurs in the atom, Balmer series is obtained. The values of frequencies obtained in this transition lie in the ultraviolet region of the electromagnetic spectrum. When a transition from higher orbits to the third orbit occurs in the atom, Paschen series is obtained. The values of frequencies obtained in this transition lie in the infrared region of the electromagnetic spectrum. When a transition from higher orbits to the fourth orbit occurs in the atom, Brackett series is obtained. When a transition from higher orbits to the fifth orbit occurs in the atom, Pfund series is obtained. The energy of emitted radiation is given by the formula shown here, and the Rydberg formula for the spectrum of hydrogen atom is given by the formula as given here.
Students, hopefully you have now a better understanding of this series. So how we can calculate the wave number of each spectral line? This is very easy, but you have to solve this with me. कि ये आसान है, अंडरस्टैंड करना आपको इक्वेशन आनी चाहिए, आप साथ साथ मेरे सॉल्व करेंगे तो आप बहुत आसानी से आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे. फर्स्ट वन लाइमन सीरीज. अभी आपको बताया कि लाइमन सीरीज जब भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट में आते हैं, यानी n1 1 होगा, n2 कोई भी हो सकता है, 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, उसको हम लाइमन सीरीज कहते हैं. हमारे पास जो न्यू बार की इक्वेशन है, ये एक रेडबर्ग कांस्टेंट है 1.0967 10 रेज पर 7. n1 आपको मैंने पहले ही बताया लोअर ऑर्बिट के लिए, यानी इस केस में ये 1 होगा, और n2 इस केस में ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 एंड अप टू इन्फिनिटी हो सकता है. अब हम फर्स्ट लाइन की कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट लाइन में n1 1 होगा, n2 क्या होगा 2, यानी सेकंड से जब वो फर्स्ट में आ रहा है, तो जस्ट आपने ये इक्वेशन लगानी है, इसमें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो आपने कैलकुलेट कर लेना है. तो हमारे पास फर्स्ट लाइन की, लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन की आपके पास वेव नंबर की वैल्यू आ जाएगी. सेकेंड लाइन कैसे होगी? n1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन जब वो थर्ड ऑर्बिट से 1 में आएगा n3, तो आप इसमें यहाँ पे आप 3 स्क्वायर लगाएंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास सेकेंड लाइन आ जाएगी. थर्ड लाइन क्या होगी कि जब वो फर्स्ट में आएगा थर्ड ऑर्बिट से, फोर्थ ऑर्बिट से जब वो फर्स्ट में आएगा, क्योंकि फर्स्ट लाइन ही जब सेकंड से 1 में आया, सेकंड थर्ड से 1 में आया, और फोर्थ लाइन थर्ड लाइन होगी जब वो फोर्थ से 1 में आएगा, लाइक दिस वन. जस्ट आपने ये इक्वेशन में आपने वैल्यूज लगानी है और आपने कैलकुलेट कर लेना, आपके पास वेव नंबर आ जाएगा. अब अगर इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से फर्स्ट में मूव करता है तो आप n2 की जगह पे इन्फिनिटी लगाएंगे. 1 ओवर इन्फिनिटी जो होती है वो 0 के बराबर होती है, तो ये आपके पास ये आंसर आ जाएगा. तो इस तरीके से आप स्पेक्ट्रल लाइंस, तो अब ये चूंकि हर एक की अपनी वेव नंबर है, तो ये हमें बाहर वो एक नजर आएगा, लेकिन एक्चुअली ये फर्दर स्प्लिट होता है, हर एक की अपनी ये वेव नंबर वहाँ पे अपीयर होता है, इस वजह से वो फर्दर फाइन लाइंस में अपीयर होते हैं. लाइमन सीरीज के बाद बामर सीरीज, उसी तरह से बस ये आपको याद होना चाहिए कि बामर सीरीज में लोअर ऑर्बिट कौन सा है 2 इस केस में, और हायर ऑर्बिट कितने कौन सा है 3 4 5 6 एंड अप टू इन्फिनिटी. तो यहाँ पे n1 2 होगा, n2 जो होगा वो 2 से हायर 3 4 5 एंड अप टू इन्फिनिटी. जस्ट आप फर्स्ट लाइन के लिए कैलकुलेट करें, सेम इक्वेशन आपने यूज करनी है, लेकिन अब इस केस में जो लोअर ऑर्बिट है 2 स्क्वायर और हायर ऑर्बिट 3 स्क्वायर फर्स्ट लाइन के लिए. इसी तरह से आप सेकेंड लाइन के लिए, फिर आप थर्ड लाइन के लिए आप जस्ट आप वैल्यूज पुट करें, कैलकुलेट करें. इन्फिनिटी लाइन के लिए तो आपके पास सारी ये बामर सीरीज आ जाएगी. तो ये भी एक यानी कॉम्बिनेशन है. वैसे तो सिंपल उस देखने में कि 1 लाइन नजर आती है, लेकिन जब ये हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर में देखा जाता है तो ये चूंकि हर एक की अपनी वैल्यू है वेव नंबर की, तो वो हर एक की अपनी एक लाइन आएगी, यानी अपना एक स्पेक्ट्रम लाइन आएगी, जिस वजह से वो, तो इस तरह से डिफेक्ट्स जो बोर मॉडल का है वो यहाँ से रिमूव होता है, एक्सप्लेन होता है. इस तरह से पास्चन सीरीज है, इस केस में जो लोअर ऑर्बिट है n1 वो 3 होगा n1, और जो हायर ऑर्बिट हो 3 से हायर जो भी होगा 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. फॉर्मूला वही सेम है. फर्स्ट लाइन के लिए आप कैलकुलेट करें, आप सॉल्व करें इसको अपनी कॉपीज पे. तो लोअर ऑर्बिट थर्ड है, तो फर्स्ट लाइन क्या होगी 4 से जो 3 में आएगा. सेकंड लाइन कौन सी होगी जो 5 से 3 में आएगा. इसी तरह से थर्ड लाइन कौन सी होगी जब वो 6 से 3 में आएगा. और इन्फिनिटी लाइन क्या होगी जिसको हम लिमिटिंग लाइन कहते हैं, वो होगा जब इन्फिनिटी से वो थर्ड ऑर्बिट में आएगा. तो उसके लिए आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये भी यानी एक आपके पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज होगा, और यही वो फाइन स्ट्रक्चर है जो एक्सप्लेन इस तरह से होता है. पास्चन सीरीज के बाद जो ब्रैकेट सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज कौन सी है कि जब आपका कोई भी ऑर्बिट फोर्थ में आता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में आता है, कहाँ से फोर्थ से हायर में 5 6 7 8 and so on. The lower one is 4th and higher one is up to more than 4 5 6 7 and up to infinity. First line क्या होगी when electron will move from 5th to 4th orbit. So you have to write
this according to the orbit number. For second line you have to write the orbit number, and for limiting line you have to write the orbit number 1 for n1. In this case n1 will be 4 and n2 will be infinity line, and you can calculate the limiting line for the bracket series as well. इसी तरह से फर्स्ट सीरीज जो है उसमें क्या है कि जब फिफ्थ ऑर्बिट में आएंगे किसी इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर, फिफ्थ से लोअर ऑर्बिट अगर फिफ्थ है तो हायर कौन सा होगा, वो 6, 7, 8 एंड अप टू इन्फिनिटी कोई सा भी होगा। तो अब जब आप वैल्यूज ऐड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास हर एक के लिए वैल्यूज आती जाएंगी। तो इस तरीके से आप इनकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस जो है इन वेव नंबर पर मीटर में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जस्ट आपको रिकॉल करवा दूं कि लाइमन सीरीज है कि न्यूक्लियस के जो फर्स्ट ऑर्बिट है n1, तो सेकंड से जो आएगा फर्स्ट में, थर्ड से आएगा फर्स्ट में, फोर्थ से आएगा 5 से इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ से, 6 से, क्योंकि एक हाइड्रोजन यानी जब एक गैस हाइड्रोजन है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है। तो चूंकि हर एक लाइन एमिट होती है, वेव नंबर हर एक पर्टिकुलर वेव होती है जो कि स्पेक्ट्रल लाइन में नजर आती है। और ये अगेन कि दिस लाइज इन यूवी लाइमन सीरीज इन अल्ट्रावायलेट रीजन, बार्मर सीरीज इन विजिबल रीजन एंड स्पार्सन, रैकेट एंड फंड सीरीज इन infrared region. So this was all about hydrogen spectrum, and our next topic will be Planck's quantum theory.